बस डॉक्टर मुनव्वर राना के इन 2 मिसरों के साथ मैं हजरत तक पहुंचूं कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। आप सब मतानत और संजीदगी के साथ तशरीफ रखिए। इंशाअल्लाह हजरत मुख्तसर खिताब के साथ इंशाअल्लाह दुआ फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मद अस्सादिक़ अल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह वक़ाल अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। उलमा इज़ाम, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक तआला ने एक दफ़ा फिर कुरान की निस्बत से सजाई हुई एक मजलिस में हाज़री की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना के बाद मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मौलाना अब्दुर रहमान साहब का और जनाब काजी इमदादुल्लाह साहब का, आप तमाम हज़रात का और दारुल उलूम मुहम्मदिया के तमाम मुंतज़मीन का, जिन्होंने इस मोहब्बत और खुलूस के साथ मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह तबारक तआला आपके खुलूस को, आपके मोहब्बत को कबूल फ़रमाए। अभी जो आयत मैंने पढ़ी है आपके सामने, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उस नूर पर जो हमने नाजिल फरमाया। और फिर कहते हैं कि मैं बाखबर हूं, सब जानता हूं जो तुम कर रहे हो। उसी नूर की वजह से आज ये मजलिस सजी है, वह नूर कुरान करीम है। अब इस नूर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि वक्त नमाज का बहुत करीब है, इसलिए समझिए कि ये नूर क्या चीज़ है। तमाम अंबिया इकराम, उनके तमाम मौजज़े उनके साथ चले गए। उस वक्त जिन लोगों ने उस मौजज़े को देखा उनकी बात समझ में आ गई, और उस मौजज़े को देख करके उनके बात ये समझ में आ गई कि हाँ ये शख्स नबी है। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में जब फ़िरऔन ने तमाम जादूगरों को एक तरफ खड़ा किया और कहा कि वो अपना जादू दिखाओ, तो सबने कुछ ना कुछ किया और सांप वाप कुछ बना। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अपना आसा, अपनी छड़ी फेंको। उन्होंने उस छड़ी को फेंका और वो सांप बन गया। अब इसको समझने की बात है कि जो जादूगर थे उन्होंने भी सांप बनाया और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के इज़्न से सांप बनाया। तो फिर ऐसा क्यों हो गया कि तमाम जादूगर फौरन मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए? ऐसा क्यों हुआ, इसको सोचिए। हालांकि सांप तो उन्होंने ही बनाया था, छोटा बनाया था लेकिन बनाया था, और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी सांप बनाया था। ये सिर्फ बड़ा सांप था, वो छोटा सांप था। क्यों ऐसा हुआ कि सब जितने भी जादूगर थे वो इस कदर ईमान लाए कि बादशाह ने फिर उनको चिरवा दिया, लेकिन वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ मेरे भाइयों, क्योंकि वो सांप जो मूसा अलैहिस्सलाम ने बनाया था वो हकीकी सांप था, और जो सांप जादूगर ने बनाया था वो मजाजी था, वो आंख का धोखा था। और आंख का धोखा देने वालों को यह पता चल गया कि वो जात जो एक छड़ी को हकीकी सांप बना सकती है वही जात अल्लाह है। लेकिन उस मौजज़े को उस वक्त के लोगों ने देखा और उसके बाद बात खत्म। बात समझ में आई? उसके बाद बात खत्म हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने एक आदमी मरा हुआ है,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दुनिया को बताना है कि ये नबी हैं, और ये अल्लाह के बताने का तरीका होता है कि वो फितरत के कानून को तोड़ देते हैं। नबी का तारुफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे ही कराते हैं, वो फितरत के कानून को तोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कौन सा कानून तोड़ा गया? मुर्दे को जिंदा करने का। अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से वो मुर्दा खड़ा हो गया, ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि हाँ ये नबी हैं। और उस वक्त लोगों को यकीन आया, लोगों ने लोग उन पर ईमान लाए। लेकिन उनके बाद वालों के लिए क्या? उनके बाद वालों ने तो उसको किस्सा समझा, कहानी समझा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसे बहुत से मौजज़े अता हुए जो उनकी जिंदगी में चले गए। बहुत से मौजज़े उनको अता हुए जो उनकी जिंदगी में चले गए, लेकिन उनके बाद चूंकि कोई नबी नहीं आना था, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रहमान और रहीम होने की वजह से आखिर वक्त तक के लिए एक मौजज़ा इंसानों के सामने भेज दिया। और वो मौजज़ा है ये नूर, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ईमान लाओ इस नूर पे, यानी इस किताब पर। अब ये मौजज़ा कैसे है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये बात उनको भी ताना दिया गया कि फला, चूंकि मुशरिक जो हैं वो क्रिश्चियन से यानी नसारा से और यहूद से मुलाकात करते रहते थे, इसलिए उनके पास भी ये तसव्वुर मौजूद था कि नबी के पास मौजज़ा आएगा, नबी मौजज़ा दिखाएंगे। तो वो पूछा करते थे कि ये किताब, तुम किताब के बारे में बात कर रहे हो, किताब भी मौजज़ा हो सकती है? तो उस वक्त भी कुरान शरीफ ने, अल्लाह तबारक तआला ने उसमें मुशरिकों को चैलेंज किया कि ठीक है, अगर ये किताब गलत है, अगर तुम समझते हो कि ये मौजज़ा नहीं है, तो ऐसा कर लो कि तुम और तमाम जिन्नात मिल जाओ, तमाम इंसान और तमाम जिन्नात मिल जाओ और एक दूसरे की मदद करो और ऐसी किताब लिख के ले आओ। जब ये चैलेंज मुशरिकों तक पहुंचा तो उन्होंने क्या किया? उस वक्त अरब के यहां शायरी और कलाम और अदब अपने उरूज पर था। तो अरब ने उस वक्त क्या कहा? अरब अपने शोरा के पास गए, उन्होंने कहा कि मोहम्मद को तो लिखना पढ़ना नहीं आता, मोहम्मद सादिक हैं, मोहम्मद अमीन हैं, लेकिन मोहम्मद को लिखना पढ़ना नहीं आता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपने शौरा से उन्होंने कहा, उन्होंने वलीद बिन मुगीरा से कहा कि भाई तुम एक किताब ऐसी लिख दो। वलीद बिन मुगीरा ने क्या कहा? वलीद बिन मुगीरा ने कहा, खुदा की कसम मैं तुम में सबसे अच्छा शायर हूं, क्योंकि उसको तमाम शौरा ने सजदा किया था शायरी के लिए। मैं खुदा की कसम मैं तुम में सबसे अच्छा शायर हूं, लेकिन मोहम्मद जो लेकर के आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ना तो नसर है ना शेर है, तो मैं जवाब किस बात का दूं? इसका शुरू जो है वो भी अच्छा है और जो इसका खत्म है वो भी अच्छा है, इसका जवाब नहीं हो सकता। लेकिन उनकी अकड़ गई नहीं, वो फिर भी कुरान पर ईमान नहीं लाए। तो अल्लाह तबारक तआला ने उस चैलेंज को कम कर दिया, कहा अच्छा ठीक है, ऐसा कर लो कि तुम एक किताब नहीं लिख सकते, तुम 10 सूरतें ले आओ, 10 चैप्टर ले आओ। और वो 10 चैप्टर भी नहीं ला सके। फिर अल्लाह तबारक तआला ने कहा अच्छा ऐसा कर लो, तुमसे ही सब नहीं बनेगा, तुम सिर्फ एक चैप्टर, एक सूरत ले आओ, और कुरान करीम की जो सबसे छोटा, कुरान करीम का जो सबसे छोटा चैप्टर है, जो सबसे छोटी सूरत है, उसमें सिर्फ 3 आयतें हैं, 3 सत्र है फकत। और वो वक्त है और आज का वक्त है, 1446 साल हो रहे हैं। वो चैलेंज जो उस वक्त, ये जो जबान का चैलेंज था जो उस वक्त कुरान ने दिया, वो आज तक कायम है। और ऐसा नहीं कि इस पे कोशिशें नहीं हो रही हैं। हर साल मगरिबी यूनिवर्सिटीज़ में, इसराइल की यूनिवर्सिटीज़ में, ख़ास करके तेल अवीव यूनिवर्सिटी में हर साल ये मुकाबला होता है। हर साल कुछ लोग कुरान की तरह कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तलबा, और उसको शाये करते हैं कि ये कुरान की तरह हो गया देखो, और फिर खुद से हटा देते हैं कि नहीं, नहीं हुआ। हर साल आप उनके वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, मैंने अपनी आंख से पढ़ा हुआ है, अपनी आंख से पढ़ा हुआ है।
हर साल। ऐसा नहीं कि उस चैलेंज को कुफ्फार ने कबूल नहीं किया है, कबूल किया है और लगातार कोशिश कर रहे हैं और लगातार हार रहे हैं। इसलिए कुरान मौजज़ा है, इसलिए हमको उस पर ईमान लाना चाहिए। कुरान के मौजज़ा होने की दलील बेशुमार है, हर नौइयत से की जा सकती है, लेकिन वक्त की कमी है। मुझे आपसे दो और बातें कहनी है, क्योंकि ये तालीम के तो पहली बात तो ये है कि जब कुरान आपको ये बात समझ में आई कि कुरान मौजज़ा है, बात सबके समझ में आई? किसकी समझ में नहीं आई वो खड़ा हो जाए जरा से। सबकी समझ में आ गई गोया। अब जब समझ में आ गई बात, तो ये अल्लाह का कलाम है, ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह का कलाम है, सबको आ गई ना? इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब यह हुआ कि आपके अंदर एक शौक जागना चाहिए कि अल्लाह ने क्या कहा है, अल्लाह ने क्या कहा है, उसको खुद से पढ़ें, सिर्फ उलमा से ना सुने, खुद से पढ़ें। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो यही वो वजह होनी चाहिए जिसकी वजह से आप सीख लें, यही वो वजह होनी चाहिए जिसकी वजह से आप पढ़ना लिखना सीख लें। और वो लोग जो पढ़ सकते हैं, अब उनके अंदर ये शौक जागना चाहिए कि हम अल्लाह के मौजज़े को पढ़ें तो सही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या लिखा है, मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरे ख़ानदान के लिए क्या हुक्म है, मेरे मुआशरे के लिए क्या हुक्म है, मुसलमानों के लिए क्या हुक्म है, हमें क्या करना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, अल्लाह तबारक तआला ने हमें किस मकसद से पैदा किया है। इस दुनिया में अल्लाह तबारक तआला ने किसी को ऐसे ही खामखा नहीं भेजा। हर चीज के पीछे सोच है, हर चीज के पीछे एक फिक्र है। ये आप जब उस पर तदब्बुर करेंगे तो पता चलेगा। कुरान करीम का हक यह है कि उसको पढ़ा जाए, कुरान करीम का हक यह है कि उसको समझा जाए, कुरान करीम का हक यह है कि उस पर तदब्बुर किया जाए, यानी कि गौर व फिक्र किया जाए। कुरान करीम का हक यह है कि उस पर अमल किया जाए, और कुरान करीम का हक यह है कि उसको तमाम इंसानों तक पहुंचाया जाए, सिर्फ मुसलमानों तक नहीं, तमाम इंसानों तक पहुंचाया जाए। ये हक है, और ये हक सिर्फ ऐसे लिखने वाले लोगों पर नहीं है। बात समझ में आ रही है? जितने लोग यहाँ पैंट शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, माशाल्लाह जरूर पहनिए, लेकिन ये आप पर भी उतना ही लाजिम है जितना मुझ पर है। इस बात को समझिए, तमाम मुसलमानों पर यह बात लाजिम है। इसको जाइए, जाके पढ़िए, समझिए, तदब्बुर कीजिए, अमल कीजिए, फैलाइए इंशाअल्लाह। ये हो गई कुरान के नुक्ते नज़र के बाद। अब तालीम के नुक्ते नज़र से दो चार बात समझ लीजिए। इस मुल्क में अवामी तालीम यानी पब्लिक एजुकेशन, आम तालीम, पब्लिक एजुकेशन किसने फैलाई? किसने फैलाई? वो जिसके पास जात पात नहीं थी, उसने फैलाई जिसके पास जात पात नहीं था, क्योंकि जात पात से तालीम नहीं फैलती। अगर जात पात होगा तो आप मेरे साथ बैठ ही नहीं सकते, हम आपको पढ़ाएंगे क्या? ठीक है ना? तो जब मुसलमान इस मुल्क में आए तो उन्होंने मदारिस कायम किए। उस मदारिस में किसने पढ़ा? सिर्फ मुसलमान ने नहीं, तमाम लोगों ने पढ़ा। आज़ादी से पहले मदारिस में उतने ही गैर मुस्लिम जाते थे जितने मुसलमान जाते थे, और उससे पहले अक्सर गैर मुस्लिम हुआ करते थे। हम सब लोग नाम भूल जाते हैं। मैं एक नाम आप में से कुछ लोगों को याद हो, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, बिहार की बड़ी मशहूर शख्सियत हैं। उन्होंने बुखारी शरीफ तक मदरसे में पढ़ाई की है, जिनके पैर को जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली से आकर के पटना में छुआ था। आज भी मगरिबी बंगाल में मुल्का मदारिस में 15% तलबा गैर मुस्लिम हैं। बिहार में तकरीबन 10% तलबा गैर मुस्लिम हैं। तो मदरसा नाम था ऐसी जगह का जहां तालीम दी जाती थी, और मुसलमान किसको तालीम दे रहे थे? हर शख्स को, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, सबको। इस मुल्क में तालीमी बेदारी मुसलमानों ने फैलाई है। इसलिए आपको इसको जान करके आपके सीने को थोड़ा ऐसे लंबा चौड़ा हो जाना चाहिए। हो जाइए लंबे चौड़ा, थोड़ा से ऐसे होइए सब लोग अच्छे से, इंशाअल्लाह फख्र महसूस कीजिए। अच्छा काम किया हमारे बाप दादा ने, अच्छा काम किया, ठीक है ना? अब इसको आगे बढ़ाना है। पिछले 3-4 जनरेशन से, नस्लों से हम लोग जो है इसको काम को छोड़ चुके हैं। ये गलत बात है। अच्छा, छोड़ ऐसा दिया कि हमारा ही 100 में से
43 बच्चा अनपढ़ है। हर 100 में से 43 बच्चा हमारा अनपढ़ है। अनपढ़ मुतलक, अंगूठा छाप। ये नाकाबिल कबूल बात है, ये नाकाबिल कबूल बात है। हर एक आदमी जो यहां मौजूद है उसको ये कोशिश करनी है कि सिर्फ उसके घर में नहीं, उसके घर के बाहर, उसके मोहल्ले में हर एक बच्चा तालीम याफ्ता हो। फिर चाहे वो मदरसे जा रहा हो, चाहे वो स्कूल जा रहा हो। लेकिन दो चीज है जो हर मुसलमान को आनी चाहिए, एक अरबी, दूसरी कुरान। अरबी और कुरान, अरबी और कुरान हर मुसलमान को आना चाहिए। हर मुसलमान को, चाहे वो स्कूल जा रहा हो, चाहे वो मदरसे जा रहा हो, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, इस बात को तमाम मुसलमानों को गांठ बांध लेनी चाहिए कि ऐसा करना ही करना है। आपके पास मसाजिद हैं, आपके पास अइम्मा हैं, आपके पास उलमा हैं, मस्जिद में क्लास लगवाइए, अरबी सीखिए। अगर आप नौजवान हैं तो हलकात में बैठिए आकर के सीखिए। अगर आप बूढ़े हैं तो आइए सीखिए। कोई यानी सिर्फ इसलिए कि आप बूढ़े हो गए इसलिए सीख नहीं सकते, गलत बात है। ऐसा नहीं करना है। कल रात मैंने एक बात कही कि जो हदफ है, जो गोल है, वो सिर्फ ये है कि अगर आप सिर्फ 100 अल्फाज अरबी के सीख लें, उसके बाद आप 200 सीखना चाहेंगे इंशाअल्लाह। कुरान के अगर आप 100 लफ्ज सीख लें तो आप उसके बाद 200 सीखना चाहेंगे। जब 200 सीख लेंगे तो आप 400 सीखना चाहेंगे। कुरान तो एक ऐसी चीज है जो अगर आपको एक आयत समझ में आ जाए अरबी में तो फिर कुरान नहीं छोड़ता। फिर इंसान चाहता है कि उसको दूसरी आयत समझ में आए, फिर इंसान चाहता है कि उसको तीसरी आयत समझ में आए। वो एक चुंबक है जो आपके दिल को ऐसे खींच लेगा इंशाअल्लाह। कोशिश करके देखिए। तो तालीम को हर जगह फैलाइए। तीसरी बात जो आपसे कहनी है वो सेहत के मसले में है। हमारा हर 100 में 45 बच्चा जो पैदा हो रहा है, हर 100 में 45 बच्चा रेस शुरू होने से पहले हार जाता है। ये सब आदाद और शुमार जो आपके सामने रख रहा हूं, ये आपको बोरिंग लग रहे होंगे बहुत ज्यादा। क्या क्या बोल रहे हैं ये बोरिंग बोरिंग बात, जज्बाती बात नहीं कह रहे। इस बात को समझिए, हर 100 में 45 बच्चा रेस शुरू होने से पहले हार जाता है। क्यों? क्योंकि एक चीज, एक बीमारी होती है स्टंटेड ग्रोथ। वो स्टंटेड ग्रोथ में है। इसका मतलब यह है कि या तो वो जहनी तौर से नहीं बढ़ रहा या जिस्मानी तौर से नहीं बढ़ रहा या दोनों के तौर से नहीं बढ़ रहा। और ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब वो पेट में था तो उसकी मां को खाना नहीं मिला। खाना क्या देना था? 2 रोटी दाल 3 वक्त, बस। और जब वो पैदा हो गया 4 साल फिर उसको खाना चाहिए कम से कम। तो शुरू के उसके 5 साल, 1 साल पेट में और 4 साल बाहर। अगर हम लोग एक बच्चे को खाना खिला दें, ये उम्मत अगर अपने तमाम बच्चों को खाना खिला दे तो वो 45 0 में बदल जाएगा। तो जब आप शुरू ही कर रहे हैं लंगड़े से, 2 पैर है ना, 50% इधर 50% इधर, 50 में से 45 चला गया तो ये टांग तो खत्म हो गई, तकरीबन खत्म हो गई। तो आपने शुरू की रेस एक टांग से, तो जीतिएगा कैसे? कैसे जीतिएगा? नहीं जीत सकते। खास ख्याल रखिए उन बच्चियों का जिनके यहां वलादत होने वाली है, और उसके बाद उस बच्चे का जो पैदा हुआ है या पैदा हुई है। अगर ये करेंगे तो वो सेहतमंद रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर वो सेहतमंद रहेंगे तब रेस में जा सकेंगे, वरना नहीं जा सकेंगे। वो कभी पुलिस की नौकरी में नहीं जा सकते, वो कभी मिलिट्री में नहीं जा सकते, वो कभी किसी और कंपटीशन में नहीं बैठ सकते, किसी में भी नहीं बैठ सकते। तो उनके लिए दुनिया को हम लोगों ने क्या कर दिया? वो सबसे जो यानी वो सिर्फ वो काम कर सकते हैं जो हाथ पैर से किया जा सकता हो। ठेला चला सकेंगे, सिर्फ वो इसमें ज़राअत का काम कर सकेंगे वगैरह, इसी किस्म का काम कर सकेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे ये नहीं कह रहा हूँ ये काम खराब है, मैं कह रहा हूँ कि वो IAS IPS नहीं बन सकेंगे। बात को समझिए। और अभी हम लोगों को IAS IPS डॉक्टर, वकील, आलिम, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। बात समझ में आ रही सबके? ठीक। तो मैंने आपसे 3 बातें कही हैं। एक बात कुरान के बारे में कही है, कुरान को पढ़ना है, समझना है, तदब्बर करना है, अमल करना है, फैलाना है। तालीम के बारे में मैंने आपसे कहा, हम लोगों को ये मजबूती के साथ इस पैगाम को लेकर के जाना है कि हर एक बच्चा, हर एक नौजवान, हर एक बूढ़ा, सबको पढ़ना है। पढ़ने का कल्चर बनाना है,
पढ़ने की सकाफत बनाना है। हम लोग घर में बैठते हैं और टीवी देखते हैं, टीवी को 5 मिनट के लिए बंद कर दीजिए कि ये सब लोग एक एक सफ़ा पढ़ लें, सिर्फ एक एक सफ़ा पढ़ लें, हर जो जिस लेवल का हो बस एक सफ़ा पढ़ना है। अगर आप कोई एक किताब अपने पैसे से हर महीने नहीं खरीद रहे तो आप गलत काम कर रहे हैं। हम में से अक्सर लोग यहाँ पर या तो गुटखा खाते हैं या पान खाते हैं या सिगरेट पीते हैं या यानी वो काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए और उसमें पैसा लगाते हैं। हाँ या नहीं लगाते हैं ना? हम लोग को चाहिए कि उसको छोड़ दें कि ये सब काम गलत है, सब काम गलत है। इसके बदले में एक किताब हर महीने जरूर खरीदें, एक किताब हर महीने जरूर खरीदिए और उसको पढ़िए इंशाअल्लाह। तो दूसरी बात तालीम के सिलसिले में, तीसरी बात सेहत के सिलसिले में, खास करके स्टंटेड ग्रोथ। बहुत सी और बीमारियां हैं जो अभी आने वाली हैं थोड़े दिनों के बाद। अभी आपके पास आने वाला है डेंगू फीवर, अभी आपके पास आने वाला है मलेरिया। कैसे भागेगा? अगर आप सब लोग मिल जाएंगे और मोहल्ले में ये तय कर लेंगे कि जमा हुआ पानी नहीं रहने देंगे, कहीं भी जमा हुआ पानी नहीं रहने देंगे, बात खत्म हो गई। न मलेरिया होगा न डेंगू होगा। लेकिन एक आदमी से नहीं हो सकता। अगर ये पूरा इलाका मिल जाए और ये तय कर ले कि इस साल मलेरिया से कोई नहीं मरेगा, एक आदमी का, एक घर से कोई आदमी हॉस्पिटल में जाता है मलेरिया की वजह से तो कम से कम 15,000 रुपए खर्च होता है कि नहीं होता है? डेंगू में जाता है तो 35,000 रुपए खर्च होता है। इसी 35,000 रुपए से अगर आप लोग फॉगिंग करवा दें 5 दफा तो किसी को डेंगू नहीं होगा। मोटी मोटी चीजें हैं, सिर्फ मिल करके करना है, इज्तिमाइयत के साथ करना है। ठीक है? इन 4 बातों को याद रखिए। आइए दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला इन 4 बातें मैंने की हैं वो हम सब लोगों से करवाए इंशाअल्लाह। ये तौफीक अता फरमाए कि हम लोग एक बेहतर मुआशरा बना सकें, एक तालीम याफ्ता मुआशरा बना सकें, एक मुहज़्ज़ब मुआशरा बना सकें, इस्लाम पर चलने वाला मुआशरा बना सकें, कुरान को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, अमल करने, फैलाने वाला मुआशरा बनाएं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना अल्लाह या अल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीकुम जमीअन। अस्सलाम।